कहीं ना कहीं हम लोग कहने यहाँ बैठेंगे जरूर, हमारा माइंड आज कहाँ जाओ, कहाँ मीटिंग लो, किसके लिए प्रार्थना करो, किसके लिए भविष्यवाणी करो। समझ में आ रहा है? तभी तो वो व्यक्ति बोलता है प्रभु के वचन में, ओबद्या नाम की एक व्यक्ति बोलता है, न जाने पवित्र आत्मा को उठा के कहां से कहां ले जाएगा। एलिया को देख के कहता है। आज मेरे प्रियो, मेरे को कई बार शैतान ने एक्सीडेंट करके हाथ पैर तोड़ना चाहा, बट परमेश्वर की दूतों के द्वारा परमेश्वर कई बार बचा लिया मुझे। हालेलुया, हालेलुया, कुछ भी होने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग सब्जेक्ट के अंदर चलते हैं। परमेश्वर की पुस्तक में एलीशा के विषय में बाइबल में मेरे प्रियो, एक दिन का मटन और रोटी खा के 40 दिन यात्रा करके होरेब पहुंचे। अगर ऐसा कुछ टैबलेट्स मिलेगा तो करोड़ों पैसा भी लगेगा तो खरीद लेंगे लोग। मतलब एक दिन का भोजन खा के हजारों मीटर, लाखों मीटर जाने का ताकत अगर मिल जाता, अगर वो टैबलेट्स मिलता, कुछ चीज मिलता, लोग खरीद लेते जरूर, बट वो टैबलेट्स वाला नहीं है। मेरा प्रिय, एलिया मौत मांग रहे थे 19:5 आयत में। मौत नहीं दिया परमेश्वर, एलीशा को स्पीड दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है, प्रभु मुझे ले लो, मुझे उठा लो, मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मेरे को ये लाइफ पसंद नहीं है, ये पति पसंद नहीं है, ये पत्नी पसंद नहीं है, परेशान करके रख दी प्रभु। करने से पहले नहीं सोचेंगे, करने के बाद ही पता चलता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के ग्रंथ में, परमेश्वर के पुस्तक में कुछ डीप चीज लिखा रहता है। 18 अध्याय, पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय में वहां पर देखिएगा, एलीशा प्रार्थना करता है पहला राजा की पुस्तक में, और मेरे प्रियो आत्मा में पता चल जाता है बड़ी बारिश होने वाली है। मेरे प्रियो, बहुतायत बारिश होने वाला वो शब्द उसको पता चल जाता है। पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय 41 आयत, 41 आयत। फिर एलिया ने आहाब से कहा, फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया, तब आहाब खाने पीने चला गया, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया, करमेल की चोटी पर चढ़ गया। रुकिए रुकिए रुकिए, और नीचे बस नीचे 46 आयत। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई, एलिया के ऊपर यहोवा की शक्ति ऐसा हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे, वे कमर बांधकर आहाब के आगे आगे यज्रेल तक दौड़ता चला गया, यज्रेल तक दौड़ता चला गया। प्रभु की वचन में लिखा रहता है, वहां पर आगे जाने का लिखा रहता है, और थोड़ा बचा है, थोड़ा बचा है, मतलब वही पे खत्म हो गया, यानी उसके आगे आगे चला गया, आगे आगे चला। रथ में जाने वाला व्यक्ति पहले जाता है या दौड़ते जाने वाला व्यक्ति पहले जाता है? कोई रथ में जा रहा है गुरदासपुर या जालंधर, वो रथ में जाने वाला व्यक्ति पहले जाता है या दौड़ के जाने वाला व्यक्ति पहले जाता है? रथ में जाने वाला, रथ में जाने वाला व्यक्ति हो तो फैक्ट है, बट मेरे प्रियो एलीशा पहला चला गया। यीशु के नाम से आज के दिन से, और आज के दिन से ये कलीसिया इस गुरदासपुर में मेरे प्रियो सबसे आगे जाने पर यीशु के नाम से। हालेलुया। और यहाँ पर आए हुए आप लोग यीशु के नाम से, सब चीज में शैतान ने आप लोग को पीछे करके रखा है। आज के दिन से आप लोग सब चीज में आगे जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आगे रखेंगे परमेश्वर, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर को जो लोग आगे रखते हैं वो सब चीज में आगे दौड़ा चला जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा सीक्रेट बताना चाह रहा हूं, बताओ।
एलाइजा को कैसे मालूम था बड़ा बारिश होने वाला शब्द? वो आत्मा में उसको महसूस हो गया था। और आहाब को क्या रहा है, काफी जल्दी चले जाओ, बारिश गिरने वाला है। आज मेरे प्रिय यीशु के नाम से आप लोग को आत्मा का प्रकाशन, भविष्य के बारे में आत्मा में आप लोग महसूस करने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बारिश होने से पहले आप लोग को पता चल जाए, कुछ होने से पहले वो रबा शला रबा आप लोग को इन एडवांस आगे से ही पहले पता चल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कश्मीर अंकुल जी ने हमको ऊपर ग्राउंड के घर के ऊपर लेके गया। जैसा परमेश्वर को 13 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को पूर्व की ओर देख, पश्चिम की ओर देख, दक्षिण की ओर देख, परमेश्वर अद्भुत रीति से, मेरे प्रियो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, घूमने के लिए बताया। 13 अध्याय मत पढ़िएगा उत्पत्ति के पुस्तक में। और चारों तरफ देखने के लिए बताया अब्राहम को। और प्रभु कहता है जितना दूर तक तेरा दृष्टि जाएगा वो सब कुछ तुमको, तेरा वंशज को दे दूंगा, बोला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो जिस स्थान पे तेरा पैर पड़ा है वो तुमको सदा के लिए दे दूंगा, बोला है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं इस कलीसिया के लिए आत्मा में कुछ चीज मैंने महसूस कर चुका हूँ, प्रकाशन पा चुका हूँ। इस कलीसिया का बाउंड्रीज, इस कलीसिया की सीमाओं को प्रभु बहुत बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया के सीमाओं को बहुत बढ़ाने जा रहा है बहुत जल्द। ऑलरेडी इस कलीसिया का स्ट्रक्चर परमेश्वर के पास चला गया। कलीसिया का स्ट्रक्चर परमेश्वर के पास चला गया। मेरा प्रियो, आज शॉर्ट एंड स्पीड में बहुत अच्छे से अंकल जी ने यहाँ पर कैसे आना हुआ मुझे बताया। मैं कितना खुश हुआ, मैं क्या बताऊं। मेरा प्रियो, कोई भी व्यक्ति कहीं सेवकाई करना चाहेंगे तो शहर को चुनेंगे या छोटा सा गांव को चुनेंगे? शहर को। बड़ा शहर सब प्रकार का फैसिलिटीज वाला चुनेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर दुबई से प्रभु के दास को मेरे प्रिय सेवकाई करने के लिए छोड़ के जाने के लिए प्रभु बताया। और मेरे प्रियो जलंधर लाया, जलंधर से इस स्थान पर लेकर आया। और इस स्थान पे परमेश्वर मेरे प्रियो उनको अद्भुत रीति से, जैसा अब्राहम को सब बातों में आशीष देते आए हैं, वैसा परमेश्वर उनको आशीष देते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यानी इस कलीसिया का मैंने पहला विषय बताया, सब चीज में आगे रहेंगे, सब चीज में आगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, इस कलीसिया का सीमाओं को परमेश्वर बहुत बढ़ाने जा रहा है। कलीसिया का टेरिटरीज को बहुत बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3 बताओ मेरे प्रियो, यानी इस कलीसिया के विषय में मेरे प्रियो, यानी बहुत जल्द यहाँ पर, बहुत जल्द इस जगह पर एक बड़ा सा प्रभु का भवन रहेगा। हालेलुया, और अब शलरबा, बहुत जल्द, बहुत जल्द परमेश्वर मेरे प्रियो टेरिटरीज को बढ़ाने जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, इस जगह पर एक बड़ा सा प्रभु का भवन भी प्रभु देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। स्ट्रक्चर परमेश्वर के पास पहुंच चुका है। आमीन। और ऑलरेडी स्ट्रक्चर अंकुल जी के माइंड में बन चुका है। आमीन। और बस अभी आत्मिकता में है, आत्मिक दुनिया में, अब ये फिजिकल वर्ल्ड में आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रियो, आत्मा में जो देखते हैं हम लोग, वो आत्मा में जो महसूस करते हैं, आत्मा में जो देखते हैं, वो मेरे प्रियो वो बाहर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास को इधर लेकर आए। और मेरे प्रियो, और एक प्रभु के दास को, प्रोफेट सियोन जी को प्रभु खड़ा कर दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी अंकुल जी का
धीरे से रहता है, मतलब जैसा मूसा नम्र और दीन है अंकुल का, और प्रॉफिट जी का यानी 3 साल 4 साल का इनका सेवका है सुपर पास से भी सुपर डुपर है, मतलब ये लिया जैसा मेरा प्रिय दौड़ भाग करते रहते हैं। हालेलुया, कभी इधर कभी राजस्थान अभी आंध्रा, फ्लाइट का टिकट्स भी आ गए हैं। हालेलुया, मेरे प्रिय, मेरे बताने का इंटेंशन उद्देश्य है परमेश्वर अपना दास को लेकर आए और एक और प्रभु के दास को प्रभु ने तैयार किए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग मेरे प्रियो दूसरा राशि के पास अब चलते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, ये दूसरा राशि है 17 अध्याय 1 में लिखा रहता है, देखिएगा एलिया के विषय में 17 का 1। तिशबी एलिया जो गिलाद का निवासी था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो बारिश बरसेगी और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक प्रभु के नबी लोग अपना पहचान कैसे बताते मालूम? जिस परमेश्वर यहोवा के उपस्थिति में, सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूं। यस, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा रहस्य अलौकिक जीवन जीने का मेरे प्रियो, जितना प्रभु के उपस्थिति में समय बिताएंगे उतना हम अलौकिक होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सुपरनैचुरल बनना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। सुपरनैचुरल बनना है, उपवास में प्रभु के साथ समय बिताना है। सुपरनैचुरल बनना है मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रियो परमेश्वर का करीब जीवन जीना है। यस, जितना परमेश्वर के करीब जीवन जिएंगे उतना आप बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से, उतना आप बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला विषय क्या है अलौकिक जीवन का? मूसा, पहला व्यक्ति मूसा। पहला राशि, पहला विषय क्या है अलौकिक जीवन के लिए? उपवास प्रार्थना। नंबर 2, दूसरा एलिया के जीवन। एलिया का परमेश्वर की उपस्थिति में एलिया समय बिताते थे, और एलिया एक और भी काम किया मालूम? गिरा हुआ वेदी को मरम्मत किए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, गिरा हुआ आपके आत्मिक जीवन को सुधारो, गिरा हुआ आपके प्रार्थना जीवन को सही करो। कहां पे गिरे हुआ से उठ जा, अपना वेदी को परमेश्वर के लिए खड़ा करो। उससे क्या होता है? करमेल पर्वत के ऊपर जैसा आग उतर कर आए, वैसे मेरे प्रियो अगर आप अपने आप को सही करके सही जीवन जीते हुए अगर आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर की आग उतर कर आएगा। हालेलुया, परमेश्वर आग उतर कर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरा विषय है अलौकिक जीवन का दूसरा विषय। 5 विषय और बताकर समाप्त करना चाहता हूं। थोड़ा सा आप लोग को उदासी पर लग रहा है क्या? एकदम ऐसा टाइप का देख रहे हैं। जो लोग खुश हैं हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली स्त्रियां कैसे होते थे? फुर्तीली होते थे, एकदम एक्टिव। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय ने इस्राएली स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के जैसा नहीं थे। मिस्री स्त्रियां एकदम अलग, लुल्लू पुल्लू टाइप का, खाले। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु के बेटे, प्रभु के बेटियां, मेरे प्रियो, इस स्थान का एक स्पेशलिटी है, पंजाब का एक स्पेशलिटी है, और प्रभु के लोगों का एक स्पेशलिटी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, तीसरा अलौकिक जीवन का तीसरा रहस्य आत्मिक आंखें खुला हुआ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिसका आत्मिक आंखें खुला रहता है वो सब कुछ देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया,
मेरा प्रिय प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन में चलिए। अब किससे मिलेंगे? मूसा से कितने लोग मिले हैं? मैं आशा करता सब लोग मिले, बट कुछ लोग ही उठा रहे। कोई बात नहीं, कम से कम एक से नहीं मिल पाया। एलिया से कितने लोग मिले? इसको भी कुछ लोग मिले। चलो आत्मा में हमारा साथ चलिए। किसके पास? प्रभु की वचन में एलीशा के पास चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग एलीशा से मिलना चाहते हैं? सब लोग ना? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के वचन में दूसरा राजा की पुस्तक 6वां अध्याय, दूसरा राजा की पुस्तक 6वां अध्याय। मेरे प्रियो, सीरिया देश में, सीरिया देश की राजा कुछ वो योजना बनाते थे। इज़राइल देश में एलीशा रहते थे और वहां पे जो बात करते थे एलीशा को यहाँ पर सुनाई पड़ता था। आमीन। मेरा भैया, मैं कहना चाहता हूँ, एक्चुअली ये चौथा विषय है। मैं क्यों इसको बता रहा हूँ? क्योंकि एलीशा के लिए बता रहा हूँ। एलीशा का आत्मिक आंखें खुला हुआ था, एलीशा का आत्मिक काने खुला हुआ था, एलीशा का आत्मिक दिमाग खुला हुआ था। आज आत्मिक जीवन का तीसरा रहस्य है आपकी आत्मिक आंखें खुल जाना चाहिए। यहाँ पर कितने लोग का आत्मिक आंख ऑलरेडी खुला हुआ है? सच सच बताइए, मेरे को पता चल जाता है किसका किसका आत्मिक आंख खुला हुआ है। कोई बात नहीं, आज यीशु के नाम से सबका आत्मिक आंखें खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आत्मिक आंखें खुलने का 7 रहस्य वाला टॉपिक है, बट यहाँ पर एक विषय यहाँ पर है। प्रॉफिट्स की प्रेयर से, भविष्यवक्ता लोग की प्रार्थना से आत्मिक आंखें खुल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय, यहाँ पर एलीशा 3 बार, एक बार नहीं 3 बार, एक बार एलीशा 11 लोग का आंखें बंद होने के लिए प्रार्थना करता है, तीसरी बार उनकी आंखें खोलने के लिए प्रार्थना करता है। सीरिया लोगों का, सीरिया सेना का। यस। इसका मतलब ध्यानपूर्वक देखना, भविष्यवक्ता लोग किसी का आंख बंद कर सकते हैं। भविष्यवक्ता लोग किसी का दिमाग को बांध सकते हैं। भविष्यवक्ता लोग, बाइबल में लिखा हुआ है, भविष्यवक्ता लोग किसी का कान को खोल सकते हैं, किसी के कान को बंद कर सकते हैं। बात यहाँ पर यह है, सामने वाला व्यक्ति गलत है, नबी सही है तो कर सकते हैं। सामने वाले लोग सही है, भविष्यवक्ता सही है, बट करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाला सही है। मेरा वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रियो, एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं? यस। एक गांव में एक मीटिंग रखे थे, बहुत भूख लग रहा था एक आदमी को। वो घर गए थे काम से, खाना मांग रहा था पत्नी से, थोड़ा सा खाने के लिए दे दीजिए। पत्नी बोलती है, हमारा प्रॉफिट जी ने मीटिंग रखे है, आप जाओ 3 वचन सुन के आओ, मेरे पास आके मेरा कान में डालो, तब खाना तैयार करके बना के खिला दूंगी। पति को बहुत भूख लग रहा था बेचारे को, गांव में मीटिंग हो रहा था वहां पर। ये तो खाना नहीं दूंगी बोलेगे तो देगी नहीं, इससे अच्छा प्रॉफिट जी के पास चले जाऊंगा, 3 बातें सुन के आऊंगा, इसके कान में डाल दूंगा, तब मेरे को वचन, तब मेरे को खाना देगी। ऐसा करके वो मीटिंग के स्थल पे गए थे। वो आदमी जैसा वो मीटिंग की जगह पे गए थे, मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई। और थोड़ी देर के बाद
थोड़ी देर के बाद इसको समझ में नहीं आ रहा है, अब इसको 3 बातें चाहिए। वो 3 बातें बताएंगे तो खाना देंगे। उसकी पत्नी उतना खतरनाक पत्नी है, क्या बताओ। खाना नहीं दूंगी बोलेगा तो देगी नहीं। तो 3 बातें चाहिए इसको। ये क्या किया, जैसा वहां पे मीटिंग पे गए, मीटिंग तो खत्म हो गई, पास्टर साहब के मुंह से, प्रॉफिट जी के मुंह से एक बात निकल रहा था, आ गए हो। कौन सा? आ गए हो। याद रखना आप लोग। ये सोच रहा था, मैं थोड़ी देर पहले बताया यूहन्ना, ये सोच रहा था अपने ऊपर, अच्छा मेरा कोई बोल रहा होगा पास्टर जी, प्रॉफिट जी, आ गया हूं, आ गया हूं, आ गया हूं। वो प्रॉफिट जी, वो पास्टर जी इसको नहीं बुला रहा था, किसी और को बुला रहा था। इसको लग रहा था इसको बुला रहा, प्रॉफिट जी देखा होगा मुझे, पास्टर जी देखा होगा मुझे, आ गया हूं, आ गया हूं। एक बात मिल गया उसको, आ गए हो, है ना, आ गए हो। थोड़ी देर के बाद वहां पर साइड देखा, जैसा यहाँ पर खाना बन रहा है, वहां सा खाना खाने का समय हो गया था, सब खाना खाने बैठ गए थे। ये भी जाके चुपचाप बैठ गया था खाना खाने के लिए। पास्टर साहब के मुंह से दूसरा वर्ड निकल रहा था, बैठ गए हो। और यार प्रॉफिट जी, मेरा आना भी पता चल गया, मेरा बैठना भी पता चल गया, ऐसा करके सोच के खाते खाते हाँ बैठ गया हूँ, बैठ गया हूँ। कहा यार प्रॉफिट जी दिख भी नहीं रहे। दूसरा वर्ड याद कर लिया, बैठ गया हो। थोड़ी देर के बाद चुपके से बैठ देना पड़ेगा, चुपके से चले जाऊंगा करके धीरे धीरे निकल रहे थे। एक और वर्ड आ रहा था, जा रहे हो। क्या? जा रहे हो। ये पीछे मुड़ कर, यार मेरा आना भी पता चल गया, बैठना भी पता चल गया, जाना भी देख रहे प्रॉफिट जी, पास्टर जी, ऐसा बोल के हाँ जा रहा हूँ, ऐसा बोल के चला गया। खा के गया, मस्त ताकत आ गई उसको। पत्नी, इतना जल्दी कैसे आ गए हो आप? मीटिंग खत्म हो गई। हाँ चलो जल्दी बताओ, जल्दी खाना निकालूंगी, 3 बातें जल्दी बताओ, खाना दूंगी। उस रात उस घर में 5-6 लोग, चोर लोग घुस गए थे चोरी करने के लिए। 5-6 लोग जैसा उस घर में घुस गए, इसकी पत्नी पूछ रही है, चलो जल्दी बताओ वचन, पहला वचन बताओ। ये बता रहा था, आ गए हो, ऐसा बोल रहा था। चोर लोग आ गए थे उस घर में, चोर लोग आ गए थे उस घर में। उन लोग, रुकना रुकना, आ गए हो वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शायद हम लोग आया पता चल गया होगा इनको, बैठ जाना चुपचाप, बैठ जाना, बैठ जाना। सब बैठ गए इन लोग। इसकी पत्नी पूछती है, ये कौन सा वचन है, आ गए हो, ये कहां पर है बाइबल में? ये कौन सा वचन है, कहां से सीख के आए हो? चलो जल्दी दूसरा वचन बताओ। बैठ गए हो, बैठ गए हो। वो ऑलरेडी वहां पे बैठ गए थे। इसकी पत्नी को बताई, पत्नी बोलती है, ये कौन सा वचन है, बैठ गए हो, ये कहां पर है बाइबल में? ये जो बैठ गया थे, इन लोग घबरा गए, अरे हमारा आना भी पता चल गया, हम लोग बैठना भी देख रहे लोग, इससे अच्छा इधर रहेंगे, गुरदासपुर वाले पीटेंगे, इससे अच्छा धीरे धीरे जाएंगे। चलो धीरे धीरे जा रहे थे उन लोग। तुरंत उसकी पत्नी, जल्दी, ये कौन सा वचन है, ये कहां पर है बाइबल में? ये बोलता है, प्रॉफिट जी के मुंह से निकला है, पास्टर साहब के मुंह से निकला है, ऐसा बोलता। और तीसरा बताओ, बहुत इसको खाना दे या ना दे, खा के गया है ये, इसको खाना की जरूरत ही नहीं है। जो जोश जो खा के गया, क्या चिकन लेग पीस मस्त खा के गया, वहां पे उतार रहे उसकी पत्नी के ऊपर। थर्ड वाला बताओ, जोर से जा रहे हो ऐसा चिल्लाया। उस समय इन लोग धीरे धीरे, चलो धीरे से जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे जा रहे थे। जब इन्होंने जा रहे हो ऐसा बोला, एक के ऊपर एक दौड़ते दौड़ते कूदते हुए भाग गए थे, एक दूसरे के ऊपर गिरते गिरते। मेरे प्रियो, प्रभु के दास के मुंह से निकला 3 बातें, वचन नहीं, 3 बातों में मेरे प्रियो उस घर में होने वाला चोरी रह गया।
उस घर में होने वाला नुकसान से वो घर बच गई। तो मेरे प्रियो, नॉर्मल बातों में प्रभु की दास का, नबी का बातों में इतना पावर यदि है, परमेश्वर की कलाम में, प्रभु की वचन में कितना पावर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता लोगों के प्रार्थना में कितना पावर रहेगा। मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता लोगों के बातों में कितना पावर रहेगा, जरा सोच के देखिए। आज मेरे प्रियो, एलीशा के विषय में यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो राजा बोलता है, अरे कौन है हमारा सारा विषय, इस्राएल की राजा को कैसे पता चल जा रहा है, हमारा योजना है कौन बता रहा है, कोई जासूस है हमारा बीच में, उसको सब बता रहा है। एक व्यक्ति बोलता है, कोई जासूस वसूस कोई नहीं है, उनमें से एक है, भविष्यवक्ता है वो, उसका नाम एलीशा है, उसका नाम एलीशा है। राजा जो अपना कमरे में, अपना बेडरूम में जो बात करते हैं इस्राएल के विरुद्ध में, परमेश्वर एलीशा को वहां पर इस्राएल देश में बतला देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जब आप अलौकिक जीवन जीना शुरू करेंगे, लोग क्या सोच रहे पता चल जाएगा, लोग क्या बात कर रहे पता चल जाएगा, लोगों के अंदर क्या चल रहा है पता चल जाएगा। एलीशा को पता चला। ये रेफरेंस भी नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहेंगे तो दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 6 का, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 6 का 12 आयत, और दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 6 का 16 से 20 तक है, 16 से 20 तक फटाफट पढ़िए। अलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता था, वह इज़राइल के राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तू शयन में कोठरी में बोलता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन से आप लोग को भी सब कुछ जो आत्मिक जीती से जो बढ़ जाता है, आप लोग को सब चीज मालूम होने पाए यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। शैतान की हर एक योजना आप लोग को मालूम होने पाए, शैतान की हर एक युक्तियां आप लोग को मालूम होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीचे चलेंगे वही पे 6 का, नीचे चलेंगे अध्याय 6 का 16, 17, 18 तक। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर है। तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब अलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। अलीशा के वचन अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। एलीशा के उस वचन के अनुसार उसने उनको अंधा कर दिया। नीचे 20 आयत, नीचे 20 आयत। जब वे सामरिया में आए तब अलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल दे कि ये देख सके। रुकिए रुकिए रुकिए, गेहाजी की आंख को खोलने के लिए प्रार्थना किए। ये वहां पर देखिएगा, प्रभु की वचन में लिखा है, जो लोग सीरिया सेना थे उनके अंधा करने के लिए प्रार्थना किए, और थर्ड टाइम प्रभु इनको फिर आंखें खोल दे, देखने पाए करके प्रार्थना की। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं, यानी पुराना नियम के अनुसार जो शत्रु होते थे, जो नुकसान हानि करना चाहते थे, उनके आंखें बंद करने के लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु अंधा कर देते थे। आज मेरे प्रियो, हम भलाई करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, नया नियम में भी पौलुस ने एक व्यक्ति को अंधा कर दिया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता, अभी के टाइम पे जो जादू टोना करते हैं हम लोग, मेरे प्रियो 6-7 प्रकार का जादू टोना रहता है।
प्रभु की दया से 250-300 परिवारों को जादू टोना के बंधन से परमेश्वर आजाद किए हैं हमारी प्रार्थना से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ब्लैक मैजिक, एक काला जादू करके रहता है, एक व्हाइट मैजिक, एक सफेद जादू करके रहता है, एक ब्लड मैजिक, एक खून का जादू करके एक रहता है, डार्क मैजिक, अंधियारा वाला जादू एक रहता है, हिप्नोटिज्म, वशीकरण वाला जादू एक रहता है, एट ए सेम टाइम मेरे प्रियो, एट ए सेम टाइम बलि वाला जादू। ऐसा 5-6 प्रकार का रहता है यीशु के नाम से। बाइबल में जादू टोना को कैसे तोड़ना है, बाइबल में 55 आयत लिखा हुआ है। जादू टोना करने वाले को उसको वापस लेना मालूम नहीं है, बट प्रभु के लोगों के पास वो पावर्स है, वो जादू टोना करने वालों को रोकने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जादू टोना को तोड़ने का पावर्स प्रभु के लोगों के पास। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में 55 आयत है जादू टोना को तोड़ने की। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो तीसरा विषय क्या है? अलौकिक जीवन का तीसरा विषय क्या है? क्या खुला रहना चाहिए? आत्मिक आंखें खुला रहना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु के नाम से आज इस मीटिंग खत्म होते तक, आखिरी प्रार्थना होते तक यहाँ पर कुछ लोगों की आंखें खुलने वाला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का आत्मिक आंखें खुलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। उन लोग दर्शन देखेंगे यीशु के नाम से, उन लोग स्वप्न देखेंगे यीशु के नाम से। जैसा वहां पर उन लोग मेरे प्रियो, जैसा प्रभु का दास ने जब प्रार्थना किया, उसके सेवक ने अग्निमय घोड़ों को, रथों को उसने देख चुका था। आज कुछ लोग यहाँ पर एलिशा के जैसा, एलिशा को मेरे प्रियो जब एलिया को ले जाने के लिए दूसरा अध्याय में आग के रथ घोड़े आए थे, आग के रथ और घोड़े। एलिया बोलता है, मेरा जाते समय अगर मेरे को देख पाओगे आपको दुगना अभिषेक मिलेगा, दुगना अभिषेक मिलेगा, दुगना। मेरे प्रियो, मेरा चादर आपको मिलेगा, मेरे ऊपर जो है उसका दुगना आपको मिलेगा। उसके लिए मैं उठा लिया जाते समय आपकी आंखें मुझे देखना चाहिए। एलिया उठा लिया जाने से पहले एलिशा को बोलता है, मैं उठा लिया जाने से पहले आपके लिए क्या करूं? एलिशा भी कम नहीं है, 200 एकड़ का मालिक थे वो, 12 तो बैलगाड़ी थे उसके पास। 200 एकड़ कितना कॉस्ट? इधर 1 एकड़ का कीमत कितना है प्रॉफिट जी? 30 लाख 20 लाख ज्यादा है, ज्यादा है। 200 एकड़ का एलिशा के पास कितना पैसा होना चाहिए? वो सब कुछ छोड़ के, बाबू एक व्यक्ति, बाबू तो जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, थोड़ा सा एलिशा बन जाओ थोड़ी देर के लिए। एलिशा जैसा कुछ बैलगाड़ी चलाओ, कुछ ऐसा खींचते हुए ऐसे ले जाओ, ऐसे नाटक करो। हाँ, ये एलिशा है। एलिया को प्रभु ने बताया उसके ऊपर समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ज्यादा दूर मत जाना, उतना दूर नहीं। मेरे एलिशा वहां पर 12 बैल का वो खेत में काम कर रहे थे। तुरंत एलिया अपना चादर ले जाता है, एलिशा को ऊपर डालता है। एलिशा मेरे पीछे आ जाओ, एलिशा एलिया के पीछे हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाके बैठ। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, एलिया का चादर उसके ऊपर डाल दिया, उसमें है क्या? एलिशा 12 बैल को काट के आया, सबको खिला दिया और 200 एकड़ को छोड़ दिया और एलिया के पीछे होकर चला गया। और एलिशा के बारे में बाइबल में क्या लिखा रहता मालूम? एलिया का हाथ धोने वाला सेवक, हाथ में पानी डालने वाला सेवक, ऐसा उसका परिचय प्रभु देता है। आज मेरे प्रियो, जब हम लोग नबी लोग का आदर करते हैं, परमेश्वर हमारा आदर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब नबी लोग को हम रेस्पेक्ट करते हैं मेरे प्रियो, हमारा सब काम बनेंगे।
हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु के दास का पूछ रहा है क्या चाहिए। ये भी काम नहीं एलीशा, मुझे जो आपके ऊपर जो अभिषेक है, जो आत्मा थी, उसका दुगना मात्रा में चाहिए मुझे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग को दुगना अभिषेक चाहिए? यहाँ पर कितने लोग को दुगना अभिषेक चाहिए? यहाँ पर कितने लोग को दुगना आत्मा चाहिए? आप लोग को 4 अनुभव पार करना पड़ेगा, तब जाके दुगना मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय, गिलगाल अनुभव, बेतेल अनुभव, यरीहो अनुभव, यॉर्दान अनुभव, ये चारों अनुभव जो पार करते हैं 4 घंटा लगेगा। ये 4 अनुभव जो पार करते हैं उसका सब कुछ दुगना हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी उसको दुगना आत्मा मिलेगा, दुगना अभिषेक मिलेगा, एलीशा का चादर मिलेगा, दुगना सेवकाई मिलेगा। उसका सेवकाई पहले से अधिक बढ़ जाएगा। हालेलुया। मेरा प्रियो, 12 बैल से ज्यादा, 200 एकड़ से ज्यादा एलीशा जान गया है अभिषेक का कीमत कुछ ज्यादा ही है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का कीमत कुछ ज्यादा ही है, भविष्यवक्ता लोग का कीमत कुछ ज्यादा ही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के पुस्तक में ये आयत को पढ़कर हम थोड़ा जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा अध्याय 9, 10, 12 तक, 9, 10, 12। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। तूने कठिन बात मांगी है। तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 12 आयत पढ़ेंगे, 12 आयत। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर दिखाई ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग दिए। हालेलुया, हालेलुया। 11 आयत भी पढ़ेंगे, 11 भी। वे चलते चलते बातें कर रहे थे, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया, और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आत्मिक आंखें खुलना है तो भविष्यवक्ता की प्रार्थना की आवश्यकता है। भविष्यवक्ता यदि प्रार्थना हमारे लिए करना है, भविष्यवक्ता के साथ हमारा आत्मिक रिश्ता अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यानी प्रोफेटिक रिलेशन, प्रोफेटिक जर्नी। मेरे प्रिय, आत्मिक रिश्ता नबी के साथ अच्छा होना चाहिए। प्रोफेटिक जर्नी, भविष्यवक्ता के साथ हम आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे, एक दिन अगुवाई होता है भविष्यवक्ता को, वो खुद प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हड़बड़ी से गड़बड़ी होता है, जहाँ हड़बड़ी है वो हमेशा गड़बड़ी होता है। आत्मिक आंखें खुलना मेरे प्रियो इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है। कभी प्रैक्टिस करना पड़ता है, कभी उपवास रखना पड़ता है। मेरे प्रियो, सबको या एलीशा जैसा नबी नहीं मिलेंगे। सबको मेरे प्रियो यानी तुरंत आंख भी नहीं खुला जाएगा। परमेश्वर की ग्रंथ में हम देख सकते हैं, यहाँ पर परमेश्वर एक नहीं,
दो भविष्यवक्ता लोग को प्रभु ने रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उन दोनों की सेवकाई में मेरे प्रियो 8 साल में परमेश्वर इतना दिया है, 3 साल में परमेश्वर इतना इस्तेमाल कर रहा है, और आगे कितना इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो तीसरा विषय आत्मिक आके खुल जाएगा तो हमारा जीवन में मेरे प्रियो अलौकिक जीवन हम जी सकते हैं। यस। एलीशा को तब मिला था जब एलिया को वो देखने पाया तब। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की पुस्तक में कुछ लोगों को एलिया का चादर मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में चलिए चौथा जगह पे हम चलते हैं। किससे मिलने? कितने लोग दाऊद से मिलना चाहते हैं? हालेलुया। दाऊद से कितने लोग मिलना चाहते हैं? कोई बात नहीं, जो नहीं मिलना चाहते वो ऐसे ही हो उन लोग के साथ। दाऊद इत्थे महल्ले च नहीं रहंदा, बाइबल की गल करते हैं। मैं बता रहा हूँ दाऊद किसी गांव में नहीं रहता, बाइबल की बात कर रहे हैं। तो उनको अच्छा अच्छा, ऐसा लग रहा है बाइबल का दाऊद। हम लोग 17 अध्याय में चलते। कहाँ पे? बाइबल के 17 अध्याय, पहला सामुएल के पुस्तक। किससे मिलने? दाऊद से मिलने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 17 का 50 पढ़िए, खत्म कर देते दाऊद के बारे में। 17 का 50। पहला सामुएल। हाँ, पहला सामुएल 17 का 50। अब दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है दाऊद प्रबल होकर गोलियत को मार डाला। यस। कितने लोग प्रबल होना चाहते हैं दाऊद जैसा? कितने लोग सामर्थ्य होना चाहते हैं? कितने लोग जैंट किलर बनना चाहते हैं? दानव को वध करने वाला, जैंट स्पिरिट्स को खत्म करने वाला कितने लोग बनना चाहते हैं? सब लोग। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज के दिन से आपके सामने गोलियत खत्म होने पाए। आज के दिन से आपके जीवन में आपको परेशान करने वाले मेरे प्रियो यीशु के नाम से अदृश्य डिमोनिक स्पिरिट्स, अदृश्य दुष्ट आत्माएं मेरे प्रियो जैंट स्पिरिट्स, दानव की आत्माएं खत्म होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कितना साल का है पता? 16 अध्याय में जब सामुएल अभिषेक करने गया दाऊद 16 साल के थे। 17 अध्याय में दाऊद 17 साल के थे। 16 साल का लड़का, 17 साल का लड़का 350 से 500 किलो का वजन वाला गोलियत को मार डाला। समझ में आ रहा है कुछ? यस। मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है 14 का 12 में, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, और सुसमाचार, जो मुझ पर विश्वास करता है मेरे जैसा काम करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा, ऐसा लिखा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आप लोग सब इस कलीसिया के लिए बड़े बड़े काम करने वाले हैं। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए मेरे प्रिय इस जगह के लिए आप लोग बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। पानी चाहिए, वो थोड़ा गर्म हो गया। थोड़ा सा टाइम कितना हुआ? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो दाऊद के विषय में बाइबल में लिखा रहता है वो 16 साल की उम्र में शेर को मार डाला।
16 साल की उम्र में वो बालू को मार डाला। 16 साल के बच्चे के अंदर कितना ताकत रहता है। यहाँ पर 16 साल वाला बाबू, आप कितना साल के बेटा? 15 ना, 14 साल के। थोड़ा खड़े हो जाओ। ये 14 साल के दाऊद से हाइट लग रही है, तो दाऊद से भी हाइट लग रहा है। मेरे प्रिय 16 साल वाला कौन है यहाँ पर? 16 साल का लड़का। बेटा कितना साल के हो तू? 13। ये तो और कम है। मेरे प्रिय 16 साल का मेरे प्रियो दाऊद ने, बाइबल में लिखा रहता है, मेमने को ले जाने के लिए कौन आया था? देखिएगा जल्दी। 17 अध्याय 34, 35, 36, 37। पहला सामुएल की पुस्तक 17 अध्याय 34, 35, 36। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता है, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता है, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा, और वह खतरनाक रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स होने वाला है। हालेलुया। रिकॉर्ड ब्रेकर्स, रिकॉर्ड मेकर्स बन जाएंगे गुरदासपुर के लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पुस्तक में 16 साल के उम्र वाला व्यक्ति शेर को मार डाल रहा है, और भालू को मार डाल रहा है, गोलियात को भी मार डाल रहा है। मेरे प्रियो, आप लोग के जीवन में रोकने वाला चीज कुछ भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो, यहाँ पर शेर, गर्जने वाला शेर, पहला पत्रस 5 का 6-7 अनुसार शैतान को दर्शाता है। आप लोग के ऊपर शैतान का दावा आज के दिन से कभी नहीं चलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बताना है? पानी दे रहा हूं आपको। अच्छा। हालेलुया। शैतान का दावा आप लोग के ऊपर नहीं चलेगा। आज के दिन से शैतान आपके पैरों के तले परमेश्वर रौंद देंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। बाइबल में बालू, फाड़ खाने वाला बालू दुष्ट लोग को दर्शाता है, और एट द सेम टाइम भालू मेरे प्रियो जादू टोना करने वालों को भी दर्शाता है। दुष्ट लोग को दर्शाता है, जादू टोना करने वालों को दर्शाता है, क्योंकि वे लोगों को फाड़ने के लिए करते रहते हैं सब कुछ। यीशु के नाम से आप लोग के पीछे मेरे प्रियो कोई भी मंत्र तंत्र, कोई भी जादू टोना, कोई भी काला जादू आज के दिन से कदापि काम नहीं करेगा। सब कुछ परमेश्वर खदेड़ देंगे, उतार के फेंकेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के पास 16 साल की उम्र में ये ताकत शक्ति कहां से आया? जब शमूएल ने उसके ऊपर जब तेल उंडेला, पवित्र आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा, पवित्र आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। आज मेरे प्रियो, आप लोग के जीवन में अलौकिक जीवन यदि आप लोग को जीना है, आप लोग के पास परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिनके जीवन में अभिषेक है वो बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो तेल परमेश्वर आपके ऊपर आज रिलीज करने पाए यीशु के नाम से। जो दाऊद के ऊपर जो तेल शमूएल के द्वारा प्रभु उंडेले थे, वो तेल आज इस कलीसिया के आप लोग के सबके ऊपर ये तेल आने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। 5वां व्यक्ति के पास चलते हैं।
यहोशुआ के पास। कितने लोग जाना चाहते हैं यहोशुआ के पुस्तक में? यहोशुआ के पुस्तक में है। चलिए सीधा सूर्य चंद्र को रोकने के लिए चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहोशुआ के पुस्तक, यहोशुआ के पुस्तक अध्याय 10, यहोशुआ के पुस्तक अध्याय 10, 12, 13, 14। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अल्योन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस दिन तक थमा रहा और चंद्रमा उस दिन तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या ये बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय यहोशुआ के विषय में बाइबल में हम देख सकते हैं, एक बार 3-4 अध्याय में यहोशुआ यॉर्दान नदी को 2 भाग किए। यॉर्दान नदी को 2 भाग किए। वहां पर इसका आत्मिक पिता मूसा लाल समुद्र को 2 भाग किए और यहोशुआ यॉर्दान नदी को 2 भाग किए। बाइबल में यहोशुआ के विषय में लिखा रहता है, यरीहो की सरपनाए जब 7 बार चक्कर लगाए यहोशुआ के नेतृत्व गाइडेंस में, लीडरशिप में, यरीहो की सरपनाए टूट पड़ा था। 6वां अध्याय 7वां अध्याय यहोशुआ के पुस्तक। और मेरे प्रियो बाइबल में यहाँ पर 10वां अध्याय में सूरज और चंद्रमा रुक गए थे। आप लोग जानते हैं भविष्यवक्ता लोग प्रार्थना करने से कुछ चीज रुक जाते हैं। भविष्यवक्ता लोग प्रार्थना करने से कुछ चीज रिलीज हो जाते हैं। जानते हैं आप लोग? मेरे प्रियो यहोशुआ की एक प्रार्थना से, यहोशुआ की एक प्रार्थना से सूरज चंद्रमा रुक गए थे। आज मेरे प्रियो भविष्यवक्ता लोग की प्रार्थना से, प्रभु के दास लोग की प्रार्थना से आपके जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं बंद हो सकते हैं। आप लोग के जीवन में होने वाला नुकसान रुक जाएगा। आज मेरे प्रियो यहोशुआ के जीवन में ऐसा होने का कारण क्या है? मेरे प्रियो यहोशुआ he was a man of faith, at the same time he was a man of obedience। यह एक विश्वास योद्धा थे यहोशुआ, एट द सेम टाइम एक आज्ञाकारी व्यक्ति थे यहोशुआ। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो 7 बार जब इन्होंने यरीहो के सरपनाए चारों तरफ जब विश्वास से घूमे थे, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा रहता है 11वां अध्याय वचन पढ़ेंगे 30 आयत, 11 का 30। इब्रानियों 11 के 30। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। हालेलुया। मेरे प्रियो यानी आपके जीवन में आत्मिक अलौकिक जीवन का पहला विषय उपवास प्रार्थना, मूसा एग्जाम्पल। आत्मिक जीवन का दूसरा रहस्य, एलिजा परमेश्वर के साथ समय बिताए थे। तीसरा विषय मेरे प्रियो मैंने जैसा बताया प्रभु की वचन से एलीशा आत्मिक आके खुल गए थे। एलीशा। चौथा विषय मेरे प्रियो दाऊद का जीवन में आत्मिक यानी अलौकिक जीवन का दाऊद के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? अभिषेक अलौकिक जीवन देगा हमको। नंबर 5 यहोशुआ का जीवन मेरे प्रियो अलौकिक जीवन चाहिए, कारण विश्वास और आज्ञाकारिता वाला जीवन।
बस 2 लोग हैं, बस 2 मिनट बता के समाप्त कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम हो गया, मेरे को पता नहीं चला समय। प्रभु के वचन में पतरस 6वां उसकी परिचय के द्वारा, रेफरेंस नोट कीजिएगा, प्रार्थना करते। मेरे प्रियो, पतरस के विषय में बाइबल में लिखा रहता है, पतरस के विषय में बाइबल में लिखा रहता है 5वां अध्याय 15 आयत और 16 आयत। बस मैं समाप्त कर रहा हूँ। पहला पतरस नहीं, प्रेरितों की काम की पुस्तक 5 का 15-16 पतरस के बारे में लिखा रहता है। पतरस की परिचय से बीमार लोग चंगे हो जाते थे। यस, पतरस अलौकिक जीवन जिए। कारण क्या है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। पेंतुकोस्त के पर्व के दिन 2 का 1 से 4, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का 13, 14, 15, ये दोनों जगह 120 लोग एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना किए थे। तब पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ सबके ऊपर उतर कर आया, आग के जीभे उतर आया और वे सब अन्य भाषा से भर गए थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आग के जीभे उतर आए। कितने लोग आग के जीभे चाहिए? सबके ऊपर उतर कर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पतरस की परिचय से बीमार लोग चंगे हो गए। ये 6वां व्यक्ति जिसने अलौकिक जीवन जिए। और लास्ट और फाइनल पौलुस। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुस्तक में लिखा रहता है पौलुस के रुमाल से, पौलुस के रुमाल से बाइबल में परमेश्वर बड़े बड़े काम किए। ये आयत को पढ़कर समाप्त करते हैं। प्रभु के वचन में देखिएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 19 11 आयत 12 आयत पढ़ के समाप्त करते हैं। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अद्भुत काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस के जीवन में अलौकिक जीवन का रहस्य प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। मेरे प्रिय, 7वां रहस्य, जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उनके सामने मेरे प्रिय ने उनकी काने खुल जाएंगे, उनके दिमाग खुल जाएगा, उनकी आंखें खुल जाएंगी। आमीन। आज मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि सब लोग में ये सब के जो है ये टाइटल प्रभु का दास पाम्पलेट हम बनाए थे परसों कल, उसमें सुपरनैचुरल आप लोग को मिल जाएगा। ये अलौकिक जीवन आप लोग को मिलेगा और आप लोग के द्वारा परमेश्वर विशेष कार्य, स्पेशली प्रभु के सेवक लोग के द्वारा, प्रभु के प्रॉफिट के द्वारा, पास्टर साहब के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और आज के दिन से बड़े बड़े काम प्रभु आप लोग के जीवन में करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, चंगाई छुटकारा के लिए छोटे से 2 मिनट प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप लोग खड़े हो जाइए, आंख बंद कीजिए, 2 मिनट प्रार्थना करके मैं प्रॉफिट जी को माइक देना चाहता हूँ। 2 मिनट आप लोग खड़े हो जाइए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ।